हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल ओन डेटा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिसमस के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। हालांकि मैंने भी पहले क्रिसमस को एक त्यौहार के रूप में, ईसाइयों के त्यौहार के रूप में माना, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिनकी वजह से ये मैं मानने पर मजबूर हो गया कि ये एक ईसाइयों का त्यौहार ना होकर के हिंदुओं का, सूर्य भगवान का एक त्यौहार है। और उसके बारे में मैंने बहुत सारे तथ्य जुटाए हुए हैं जो आप लोगों तक मैं शेयर कर रहा हूं। आप लोग इसे लास्ट तक देखिएगा और जिन कारणों की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है उन कारणों को भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस माना जाता है और उसी रूप में क्रिसमस का आयोजन होता है। परंतु प्रारंभ में स्वयं धर्माधिकारी भी इस रूप में इस दिन को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। यह वास्तव में रोमन जाति के एक त्यौहार के दिन में मनाया जाता था और इसमें सूर्य देवता की आराधना की जाती थी। और साथ ही साथ यह भी माना जाता था कि इसी दिन सूर्य का जन्म हुआ। उन दिनों सूर्य उपासना रोमन सम्राटों का राजकीय धर्म भी हुआ करता था। बाद में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो कुछ लोग ईसा को सूर्य का अवतार मानकर इसी दिन उनका भी पूजन करने लगे, मगर इसे उन दिनों की मान्यता नहीं मिल पाई। प्रारंभ में तो ईसाइयों में इस प्रकार के किसी भी पर्व का सार्वजनिक आयोजन होता ही नहीं था। चौथी शताब्दी में उपासना पद्धति पर चर्चा शुरू हुई और पुरानी लिखित सामग्री के आधार पर उसे तैयार किया गया। 360 ईस्वी के आसपास रोम के एक चर्च में ईसा मसीह के जन्म दिवस पर प्रथम समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं पोप ने भी भाग लिया। मगर इसके बाद भी समारोह की तारीख के बारे में मतभेद बने रहे। यहूदी धर्मावलंबी गडरियों में प्राचीन काल से ही 8 दिवसीय बसंतकालीन उत्सव मनाने की परंपरा थी। ईसाई धर्म के प्रचार के बाद इस उत्सव में गडरिये अपने जानवरों के पहले बच्चे की ईसा के नाम पर बलि देने लगे और उन्हीं के नाम पर भोज का आयोजन भी करने लगे। मगर यह समारोह केवल गडरियों तक ही सीमित रहा। ये हैं वो कुछ चीज़ें जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने को मजबूर हुआ हूँ। ये हमारे शिवम भाई द्वारा मुंबई से भेजे गए कुछ प्रमाण हैं, उन्हें आप ज़रा पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 4% ईसाई होकर के भी हमारे रामनवमी को नहीं मनाते हैं, लेकिन 70% हिंदू होकर के भी हम क्रिसमस को मनाते हैं। अगला यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सुपरस्टार अगर वह हिंदू धर्म से है तो वह सेंटा की फ़ोटो अपलोड करे और उन सबसे निवेदन भी करने की बात की गई है। ये इमेज अपलोड की गई है हरियाणा के साहिल के द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो खुद गन्ना चुरा करके खा रहा है वो क्या गिफ्ट देगा। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की मित्रों याद रखना, जय श्री राम। इस फोटो को मैंने पास में जूम करके भी लगाया हुआ है जिससे कि आप साफ साफ तरीके से देख सकते हैं। और अब अगली एक और ये इमेज अपलोड हुई है जिसमें ऊपर कुछ बच्चे हैं जो भगवान राम वगैरह का भेष बनाए हुए हैं और नीचे उसमें सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बच्चे भगवान का रूप होता है, उन्हें जो करना बनाए। और इस फोटो को अपलोड किया है हमारे परम मित्र कवि योगेश युग जी के द्वारा। तो यहीं पे समाप्त होता है अंत में है ये कविता। और तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, का इंतजार करूंगा। विष्णु प्रिया वृंदा है धाम, जाने तुमको ये संसार, जय सनातन। और इस कविता को भेजा है हमारे प्रिय मित्र मोनू वर्मा जी ने।